नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं और मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम की शुरुआत आज एक कहावत से करेंगे। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, और यह कहावत बिहार की नई सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक मंत्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। हमारा पहला सवाल है, जिस नेता को सरेंडर करना था वो मंत्री कैसे बन गए? बात हो रही है बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की, जिन्हें अपहरण के एक पुराने मामले में 16 अगस्त को सरेंडर करना था, लेकिन उसी दिन वो राजभवन पहुंच गए और मंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार के कानून मंत्री ही कानूनी झमेले में फंस गए हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान महागठबंधन सरकार में नए कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह शपथ लेने के साथ ही विवादों में घिर गए। आरजेडी कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह को अपहरण के एक मामले में मंगलवार को सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय वो मिनिस्टर बनने के लिए राजभवन पहुंच गए। कार्तिकेय सिंह पर आरोप है कि 2014 में एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में वो शामिल थे। सारे कागजात दिखा रहे। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं? हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने एफआईआर को क्वैशिंग के लिए गए थे वो तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। 2017 में पटना हाई कोर्ट ने इसी मामले में कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। जब उनसे इस मामले के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हलफनामे में उन्होंने सभी मामलों का जिक्र किया है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। कार्तिकेय सिंह ने यह हलफनामा 2022 में हुए एमएलसी चुनाव के वक्त दाखिल किया था। जब केसों पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने फिर इसे जारी किया। ये सब अफवाह है। अफवाह से आप होशियार रहिए। अफवाह जो विरोधी लोग हैं अफवाह करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दानापुर की तरफ से एक आदेश भी सामने आया है, जिसमें कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगाने की बात कही गई है। यह आदेश 12 अगस्त 2022 का है। बीजेपी इस आदेश को लेकर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जब पटना हाईकोर्ट ने कार्तिकेय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर उन्हें सरेंडर करने को कहा, तो फिर निचली अदालत ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकती है? उन्होंने इस आदेश की जांच की मांग भी हाईकोर्ट से की है। 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वाशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को ये आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का। इस मामले में बीजेपी के हमलावर होने के बाद कार्तिकेय सिंह के पक्ष में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सामने आ गए हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में कार्तिकेय का बचाव किया। ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। कार्तिकेय सिंह इसी साल विधान पार्षद बने हैं और वो बाहुबली विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह इस समय जेल में बंद हैं। इस मामले में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको सर, बीजेपी नीतीश के मामले की जानकारी से इनकार के बाद बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर चुटकी ली है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से कार्तिकेय को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। हम तो डिमांड करें, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूं।
महागठबंधन सरकार के मंत्रियों ने अभी सही तरीके से कामकाज संभाला भी नहीं है कि कानून मंत्री खुद ही कानूनी झमेले में फंस गए हैं। ऐसे में सरकार के सामने शपथ लेने के साथ ही बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है, जिससे निपटना नीतीश के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्तिकेय सिंह के सरेंडर वाली बात का जैसे ही खुलासा हुआ, बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और उसने नीतीश को घेरने में देर नहीं की। सवाल सीधे नीतीश से पूछे जा रहे हैं और नीतीश कह रहे हैं उन्हें इस बारे में पता ही नहीं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री को मंत्री पर चल रहे केस का पता ही ना हो? नीतीश ने जब इस मामले में जानकारी ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया तो बीजेपी ने नीतीश पर तुरंत हमला बोल दिया। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। तो कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई? लोग किसी को मंत्री बनाते हैं तो थोड़ा उसका एंटीसीडेंट चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? गृह मंत्री हैं, उनकी पुलिस है, उनकी सीआईडी है, बीटा थाना बगल में है, जरा मालूम तो कर लेते हैं। लेकिन क्यों नहीं किया? तो ये लापरवाही नहीं है। जिस संगत में वो गए हैं, ये उस संगत का असर है कि जिसको हम बनाएंगे आपको बनाना पड़ेगा। नीतीश सरकार के मुखिया हैं, लिहाजा वो सीधे विपक्ष के निशाने पर भी हैं। विरोधी इसे जंगलराज की वापसी बता रहे हैं। भले ही नीतीश कहें कि उन्हें इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, विवाद बढ़ने के बाद क्या आप कानून मंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे नीतीश कुमार? यह मामला तूल पकड़ रहा है। नीतीश पर कानून मंत्री को हटाने का दबाव बढ़ रहा है। आगे क्या हो सकता है, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता सुजीत झा। नीतीश कुमार अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं और हमेशा कानून के राज की बात करते हैं। ऐसे में अगर कानून मंत्री पर ही कानून के उल्लंघन का मामला हो तो फिर ये कैसे इसका आर्गुमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? लेकिन इस मामले का एक और पहलू है, वो पहलू है गठबंधन की सरकार। जो मंत्री हैं कार्तिकेय कुमार, वो आरजेडी कोटे से हैं और आरजेडी के कोटे से जो भी मंत्री बने हैं बहुत सारे आपराधिक छवि के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस बारे में जानते नहीं होंगे, पर आरजेडी के कोटे से कार्तिकेय कुमार अगर मंत्री हैं तो उन्हें तेजस्वी यादव को चाहिए कि खुद कहें कि वो मंत्री पद से हट जाए, क्योंकि कानून मंत्री एक ऐसा पद है जिसको लेकर कानून व्यवस्था उससे जुड़ा हुआ मामला है और बिहार में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। नीतीश कैबिनेट में केवल कार्तिकेय सिंह का नाम ही विपक्ष को नहीं खटक रहा। दरअसल शपथ ग्रहण के साथ ही विपक्ष ने नीतीश कैबिनेट को निशाने पर ले लिया था। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कैबिनेट में दागियों की भरमार है। हमारा अगला सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, कितने दागियों को नीतीश सरकार में जगह दी गई है? बीजेपी कह रही है कि नीतीश ने अपनी कैबिनेट में कई बाहुबलियों को जगह दी है। बीजेपी का कहना है कि कई मंत्रियों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। केवल विपक्षी आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट भी 72% मंत्रियों को दागी बता रही है। बिहार में नई सरकार ने अभी ठीक से कुर्सी भी नहीं संभाली थी कि विवादों में घिर गई है। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के शपथ ग्रहण का मुद्दा उठा तो बीजेपी ने पूरे नीतीश कैबिनेट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दिन से ही बीजेपी नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल को लेकर लगातार निशाना साध रही है। मंत्रिमंडल में दागियों के भरमार होने का आरोप लगा रही है। नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं। वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग, अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था। तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्रिपरिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार
लालू के दौर में लौट करना चला जाए। बीजेपी के आरोपों को महज सियासत कहकर खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नई सरकार के 72% मंत्रियों के दागी होने की बात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में भी सामने आई है। एडीआर ने नीतीश कुमार समेत 32 कैबिनेट सदस्यों के चुनाव आयोग के पास दाखिल एफिडेविट का एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट दी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 33 मंत्रियों में से 72% यानी 23 मंत्रियों ने खुद अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, इनमें से 53% यानी 17 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार में कल 31 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 16 आरजेडी के थे, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हम की 1 और एक निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार में सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी कोटे से हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव को मिलाकर आरजेडी के 17 में से 15 यानी 88% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर 4 मामले हैं। आरजेडी के सुरेंद्र यादव पर 9 मामले दर्ज हैं। रामानंद यादव पर 4 मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि जेडीयू कोटे वाले मंत्री दागे नहीं हैं। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो जेडीयू के 11 में से 4 यानी 36% मंत्री दागी हैं। जमा खान पर हत्या की कोशिश, हिंसा को भड़काने और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेसी सिंह के खिलाफ 2 हत्या केस में साजिश रचने का आरोप है। मदन सहनी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकार में शामिल दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा कांग्रेस के दोनों मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं हम और निर्दलीय कोटे से मंत्री बने विधायकों पर भी मामले दर्ज हैं। अब इन्हीं दागी मंत्रियों के बहाने बीजेपी नीतीश की सियासत पर सवाल खड़े कर रही है। तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं, ये ललित यादव जिन्होंने एक समय में एक दलित के पांव में कील ठोकने का काम किया था। एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिहार में सत्ता गंवाने के बाद दिल्ली में रणनीति बना रही बीजेपी को नीतीश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। दागी मंत्रियों को शपथ दिलाकर नीतीश बीजेपी के सीधे निशाने पर आ गए हैं। अब बीजेपी से जंगलराज की वापसी बताकर जनता का विश्वास जीतने की कवायद में है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, पटना से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है और वजह केवल कार्तिकेय सिंह का शपथ लेना नहीं है, बल्कि अन्य घटनाक्रमों ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को सियासत के केंद्र में ला दिया है। एक मामला है आनंद मोहन का भी। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल है, आनंद मोहन को खुली छूट देने से नई सरकार की क्या किरकिरी हुई? आपको बता दें कि आनंद मोहन को पेशी के लिए जेल से बाहर लाया गया, लेकिन वापस जेल जाने के बजाय वो अपने परिवार से मिलने पहुंच गए और इसका वीडियो वायरल हो गया। बिहार में महागठबंधन सरकार के शपथ लेने के साथ ही एक बार फिर से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गरमाने लगा है। आज कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर खुलासा नीतीश कुमार के लिए किरकिरी का सबब बना, तो कल बाहुबली आनंद मोहन सिंह को लेकर महागठबंधन सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। आरोप है कि आनंद मोहन कोर्ट में पेशी के लिए जेल से निकले थे, लेकिन पहुंच गए अपने घर। बिहार के सहरसा जेल में बंद आनंद मोहन पेशी के लिए 12 अगस्त को पटना आए थे। कानूनन उन्हें पेशी के बाद सहरसा जेल वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन जब राज्य का कानून मंत्री ही अपहरण के मामले में कानून को ताक पर रख दे, तो फिर सत्ता से जुड़े बाहुबली नेता कानून की परवाह क्यों करें?
लिहाजा आनंद मोहन पेशी के बाद आराम से पटना में अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद से मिले, आरजेडी विधायक अपने बेटे चेतन आनंद से मिले और उनके साथ साथ बेखौफ और बेफिक्र होकर अपने समर्थकों का भी हालचाल लिया। 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की तस्वीरें जब वायरल हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। नई सरकार के बनने के बाद पहले से ही सरकार पर सवाल उठ रहे थे, रही सही कोर कसर आनंद मोहन के ठसक ने पूरी कर दी। आनंद फानन में जांच के आदेश दिए गए और आनंद मोहन के साथ गए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। इसमें जिन पुलिसकर्मियों को जिनके आधार पर रिपोर्ट आई है, तो 6 पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ऑन है और अगर सारे तथ्य सही आते हैं तो फिर आगे की भी इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट में दागियों का मसला हो या कानून को ठेंगा दिखाते आपराधिक छवि के लोगों का मामला, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विरोधी इसे जंगलराज की वापसी बता रहे हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फिर लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा? विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रहा है और सियासत का खेल देखिए। जो नीतीश कुमार कभी लालू के शासन में जंगल राज का आरोप लगाते थे, वो खुद आज जंगल राज के आरोप झेल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष क्या कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर जानता हूं कि वो सजा अपनी पूरी कर चुके हैं और हम लोग इस पार्टी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल को हम लोगों ने खड़ा किया था और हमको अच्छी तरह से याद है कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार के जवाब से असंतुष्ट था और हम लोगों ने उसको वॉकआउट भी किया था इस सवाल पर। तो जो मेरा पुराना राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड है, हम उसके साथ हैं। सरकार का स्टैंड आज क्या है, इसको देखना होगा। जो गंदा काम बिहार के लिए हुआ है, बिहार के विकास को 25 साल फिर पीछे छोड़ दिया। हम लोगों ने इस उल्टे हुई लीग को पटरी पर लाने का 2005 में शुरुआत किया। उस समय का बिहार जो अपराधी भाग खड़े हो गए, आज अपराधी जेल से बाहर आकर के अपराध कर रहे हैं। अपराधी जेल से बाहर आके सर्किट हाउस में रह रहे हैं। विरोधी नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। नजरें नीतीश पर टिकी हैं कि वो इन सवालों का क्या और कैसे जवाब देते हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, क्या जेडीयू में दिखने लगा है असंतोष? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जेडीयू के 5 विधायकों को नाराज बताया जा रहा है। इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बनाए रखी। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जनता दल यू लंबे समय से बिहार में सत्ता में है और ऐसे में बहुत सारे जो नए और युवा विधायक जो पार्टी में चुनकर आते हैं, उन्हें काफी दिनों से मौका मिलता नहीं है और इसका परिणाम ये है कि पार्टी के अंदर असंतोष है। ये असंतोष नीतीश कुमार के रहते उभर कर कभी सामने आता नहीं है। अब जो 4 विधायकों ने एक तरीके से कहें तो शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी और वो भी स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और न ही वो मीडिया से बात कर रहे हैं। ठीक है, हर पार्टी में असंतोष होता है, जनता दल यूनाइटेड में भी असंतोष है, सभी मंत्री बनना चाहते हैं, पर जो स्थिति और परिस्थिति है अभी की सरकार की, उसमें जनता दल यू में जो जिस तरह का असंतोष उभर रहा है, हालांकि शुरुआती है, वो अच्छे संकेत नहीं है। कार्यक्रम में आज इतना ही।